हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग शब्द विलोम अध्ययन करेंगे। आर ओ ए आर ओ की परीक्षा के लिए आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने वो शब्द विलोम जो है सिलेक्ट किए हैं जो अधिकतर कन्फ्यूज़न में रहते हैं और हमें आते हुए गलत हो जाते हैं। तो हर एक शब्द आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टकसाली। टकसाली का विलोम होता है सामान्य। जैसे कि टकसाल में क्या होता है, सिक्के छपते हैं। सिक्के छपने के लिए जो है एकदम सटीक होना चाहिए, अर्थात विशिष्ट उसकी जो है छपाई होनी चाहिए। तो इसका इसी से आप अर्थ लगा लीजिए कि इसका विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य। दूषित का जो है विलोम हो जाता है सित। सित का मतलब होता है पवित्र। पवित्र या फिर शुद्ध होता है इसका अर्थ शुद्ध। तो दूषित का सित हो गया। दृढ़ का शब्द विलोम दोलायमान। अदृढ़ कई जगह हो सकता है लिखा मिल जाए, मतलब इसमें ऑप्शंस में, तो इसको इस तरह लगा नहीं देना है, दोलायमान होगा। दोष मोचन अर्थात जो दोष से मुक्त हो गया हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अभिशप्ति। अब ये याद रखना, अभिशप्त या फिर अभिशप्ति। जो अभिशप्ति है ये विशेषण टाइप का है और दोष मोचन हो गया अभिशप्ति। अगर जो अभिशप्त हो तो दोष मोचित होगा। यहाँ दोष मोचित है तब यहाँ पर होगा अभिशप्त। यहाँ पर दोष मोचन है तो अभिशप्ति। थोड़ा सा अंतर है इसका, याद ये सब ध्यान रखना है आपको पेपर के समय, यही चीजें गलत होती हैं। दाता अर्थात देने वाला। सूम यानी कंजूस। इसकी जगह पर, सूम की जगह पर याचक भी हो सकता है। यानी दाता जो देने वाला है और याचक जो है मतलब प्राप्त करना चाहता है, या फिर ग्रहीता या जिसने ग्रहण किया है। इसी तरह एक शब्द है आपका शोषक। इसके भी दो तरह से विलोम हो सकते हैं। पहला विलोम, एक तो शोषक, एक शोषित जिसका शोषण किया गया हो, और दूसरा उसी के अर्थ में, शोषक के अर्थ में पोषक, जो शोषण करे या फिर जो पोषण करे। दोनों हालांकि इन दोनों के अर्थ समान नहीं है, लेकिन ये दोनों शब्द इस शब्द के विलोम है। ये चीज आपको याद रखनी है। यूपी ट्रिपल एससी में एक बार क्वेश्चन आया था 2016 वाली परीक्षा में, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें शोषक का इसमें शोषित शब्द सही माना गया था। लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर इसके सही होंगे। अगला है विधि। विधि का अपोजिट क्या हो जाएगा, निषेध। निषिद्ध। अब देखिए, निषेध और निषिद्ध में थोड़ा सा अंतर है। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। निषिद्ध अर्थात जिस पर प्रतिबंध लगाया गया हो। प्राच्य। प्राच्य का जो है क्या हो जाएगा विलोम, पाश्चात्य या प्रतीच्य। पाश्य का मतलब होता है पूर्वी, माफ करिएगा, पाश्चात्य का मतलब हो, हाँ सही है, पाश्चात्य का मतलब हो जाता है पूर्वी, और पाश्चात्य मतलब पश्चिमी या फिर प्रतीच्य। और एक चीज और याद रखिए, प्राची। प्राची का अपोजिट क्या होता है, प्रतीची। और पौर्वात्य, अभी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा 2023 हुई थी उसमें विलोम पूछा था, उसमें था पाच्य। उसमें था विलोम पाच्य। अब यहीं पर अगर जो थोड़ा सा कोई ध्यान ना दे तो पाच्य का तुरंत पाश्चात्य लगा दे, पाच्य का, जबकि पाच्य का विलोम हो जाएगा अपाच्य, मतलब जो पचे या फिर जो ना पचे, अपाच्य हो जाएगा। तो शब्द आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलता है और 1 घंटा आपके लिए बहुत सफिशियंट होता है। आधे घंटे में सभी का पेपर हो जाता है। तो आप लोग जो है एक एक वर्ड सारे ऑप्शन पढ़ के तभी आपको लगाना है। अगला है, हाँ, प्राच्य का जो समानार्थी है वो पौर्वात्य या पौरास्त्य, ये दोनों होते हैं, ये दोनों इसके समानार्थी हैं। और इसका क्या हो जाएगा विलोम, पाश्चात्य, यही सेम। पाच्य, अब देखिए यहाँ पर पाच्य का क्या हो जाएगा, अपाच्य। प्रशांत का क्या हो जाएगा विलोम, उद्भ्रांत। उद्भ्रांत यानी जो है शांत ना हो, यानी जो इसमें लहरें तरंगे या फिर जो है थोड़ा जो है डिस्टरबेंस हो, उस तरह का उद्भ्रांत हो कहा जाता है। मंथर का विलोम होता है क्षिप्र। देखिए जो रामायण की कहानी है उसमें जो है कैकेयी की जो थी वो मतलब जिन्होंने कान भरे थे वो मंथरा थी। तो वो जो है कुछ शायद दिव्यांग या अपंग टाइप की थी, तो वो काम बहुत धीमे धीमे करती थी, इसीलिए उनका नाम मंथरा रखा गया। तो उसी से शब्द है मंथर। मंथर यानी जो धीमे धीमे काम करे। क्षिप्र यानी जो तेजी से काम करे। ज्योग्राफी में आपने जो है क्षिप्रिकाएं पढ़ा होगा, जो झरने होते हैं, झरने के ऊपर साइड में जहां पर पानी पत्थरों के ऊपर तेजी से बहता है, ठीक है, तो ये जो है क्षिप्रिकाएं कहा जाता है। तो यहीं से शब्द बना है क्षिप्र, यानी क्षिप्र का मतलब जो तेजी से काम करे।
महत्वपूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? गौण। मुदित का मतलब होता है खिला हुआ। खिन्न मतलब मुरझाया हुआ। युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? मैत्री। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, विलोम क्या हो जाएगा? विराट। लब्धि का विलोम क्या हो जाएगा? विलब्धि। यहीं पर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लब्धि का आलब्धि लोग कुछ लोग लिख देते हैं, जबकि आलब्धि नहीं होगा। देखिए जहां पर जब आ जाए तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। और जब छोटा आ आए तब वहां पर उसका मतलब निगेटिव होता है। तो आलब्धि और लब्धि दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन विलब्धि जो है ये वर्ड इसका विलोम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अलब्धि कोई कह सकता है कि ये होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वहां पर अलब्धि वर्ड को ये त्रुटिपूर्ण माना गया है। मतलब ये जो लब्धि में आ लगाते हैं उपसर्ग, इस तरह नहीं लगाते हैं, वी लगाते हैं उपसर्ग। तो इसीलिए ये वर्ड गलत हो जाएगा, विलब्धि आपका शब्द सही होगा। अब देखिए लब्धि और लब्ध में थोड़ा सा अंतर है। लब्धि का मतलब होता है प्राप्त किया हुआ, विलब्धि मतलब जो मतलब ना मिला हो या फिर जो पास में ना हो। लब्ध एक जो है संज्ञा टाइप का है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रदत्त। लब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदत्त। ये विशेषण टाइप का है। तो ये भी याद रखना है कि जो विलोम आपके संज्ञा से संबंधित है वह संज्ञा में जाएंगे, जो क्रिया से संबंधित है वो क्रिया में ही जाएंगे, जो विशेषण से संबंधित है वो विशेषण से जाएंगे। इन दोनों का इंटर कन्वर्जन नहीं होगा, ये चीजें आपको याद रखना है। छादन का अपोजिट होता है प्रकाशन। छादन यानी आच्छादित करना। प्रकाशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? उसको बाहर निकालना या या फिर इसको उद्घाटित करना, इस तरह कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है झंकृत। झंकृत का मतलब है काफी ज्यादा जो है शोरगुल करता हुआ। निस्तब्ध का मतलब होता है एकदम शांत, एकदम बिना कुछ आवाज किए, इस तरह से। तो ये हो जाएगा निस्तब्ध। तन्वी का विलोम होता है स्थूल। तन्वी का मतलब होता है बहुत दुबला पतला, और इसका स्थूल अपोजिट क्या हो जाएगा? स्थूल। स्थूल मतलब थोड़ा मोटा और थुलथुला टाइप का। इसी तरह सूक्ष्म का भी विलोम जो होता है वो स्थूल ही हो जाएगा। तंद्रा। तंद्रा का अपोजिट क्या हो जाएगा? जागरण। और सुषुप्ति। सुषुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला है। तंद्रा का विलोम जागरण और सुषुप्ति का विलोम जागृति। यही आपको जो है जो लास्ट वाले जो प्रत्यय होते हैं ये आपको याद रखने हैं। सुसुप्त। अब देखिए सुसुप्ति, जागृति और सुसुप्त, जागृत। और यहाँ पर जो री और रा की मात्रा ये भी याद रखना है। जब हमें प्रत्यय लगाना पड़ जाता है तब हम जो रा की मात्रा होती है, इसको जो रा होती है उसको री में कन्वर्ट कर देते हैं। जब प्रत्यय नहीं लगा होता तब ये रा ही होता है। ये जो मात्रा है ये मात्रा नहीं, एक्चुअली जो है बेसिकली ये रा बना हुआ है। तो सुसुप्त, जागृत, सुसुप्ति, जागृति। द्वंद्व का हो जाएगा मेल। निरुजता। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, जैसे द्वंद्व समास हम लोग पढ़ते हैं तो दो शब्द होते हैं और दोनों के जो है मतलब लगभग अपोजिट होते हैं, जैसे कि अच्छा बुरा, इस तरह से। तो इसका जो है जो विलोम हो जाएगा वो होगा मेल। निरुजता का विलोम हो जाएगा रुग्णता। अब देखिए इसमें ता लगा है तो इधर भी ता लगेगा। अब स्वस्थ का विलोम हो जाएगा रुग्ण। उद्भव का विलोम हो जाएगा अवसान। उद्भव का मतलब पैदा होना, अवसान मतलब जो मतलब नष्ट हो रहा हो या फिर अपनी अंतिम अवस्था में हो। उन्मत्त। उन्मत्त का विलोम हो जाएगा स्थिर चित्त। उद्विग्न का विलोम हो जाएगा अनुउद्विग्न या निरुद्विग्न। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। निरुद्विग्न या अनुउद्विग्न, ये जो है उद्विग्न के विलोम हो जाएंगे। रिद्धि का विलोम हो जाएगा विपत्ति। जो गणेश जी की जो आरती है उसमें वर्ड आता है ना, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो रिद्धि का मतलब जो है बहुत धन संपदा या फिर समृद्धि टाइप का अर्थ होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। अनंत। अनंत का विलोम हो जाएगा जिसकी मतलब अनंत का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो। ता अंत। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से भी कहीं ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। शांत का मतलब होता है कि जो है जो मतलब ना बोले यानी शांत रहे। शांत, ये जो वाली सा है इसको ये जो होती है ये होती है कंठ, और ये होती है तालव्य, और ये वाली जो सा होती है ये दंत सा बोलते हैं।
तो जो दंत सा है, दंत सा लगेगी इस वाले में अनंत के विलोम में, तो शांत हो जाएगा इसमें अनंत का विलोम, शांत नहीं होगा। एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। एकत्रित, हाँ कहीं पर अगर जो आपको विकीर्ण का विलोम एकत्रित लिखा दिख जाए तो एकदम इसको गलत कर दीजिएगा, ये आपके शुद्ध अशुद्ध में भी जो है काम आ जाएगा। एकत्रित कोई वर्ड नहीं होता है, सही शब्द होता है एकत्र। तो एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, या फिर विकीर्ण का विलोम हो जाएगा एकत्र। एकत्रित नहीं करना है यहाँ पर, बस यही यही ध्यान रखना है। यही सारे ऑप्शन आते हैं इसी तरह के कंफ्यूजन वाले। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। यहाँ पर संकीर्ण का विकीर्ण कुछ लोग लगा देते हैं, जबकि विकीर्ण नहीं होगा, बहुत ही ध्यान से देना है कि संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं होगा, विस्तीर्ण होगा। मतलब विस्तार से किया हुआ वो विस्तीर्ण होता है, विकीर्ण कोई जो है शब्द नहीं होता। तो इसका हो जाएगा वितीर्ण। चंचल का विलोम हो जाएगा स्थिर। और चांचल्य, अब देखो ये मैंने दोनों इससे साथ इसीलिए साथ में लिखे हैं क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन है। चंचल का विलोम स्थिर और चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चांचल्य का विलोम स्थिर नहीं लगाना है। बहुत छोटी सी जो है। नेक्स्ट हमारा आता है स्याह। स्याह का विलोम हो जाएगा सफेद। देखिए जो पन्ने पर हम लोग लिखते हैं स्याही से, उसी से बना है स्याह, यानी सब सारा लिखा हुआ। और जब पूरा कागज रहता है तब होता है सफेद, तो इसीलिए स्याह का विलोम सफेद। स्याह का अर्थ बेसिकली काला भी होता है, यानी स्याही पहले अधिकतर काली ही होती थी, बाद में तो कलर डालने लगे। तो जो स्याह का विलोम होता है वो हो गया सफेद। तानुग का विलोम होता है निर्नुग। तानुग का मतलब होता है किसी का अनुगमन करना। निर्नुग का मतलब होता है अनुगमन ना करना। निषिद्ध, विहित, निषेध, विधि, ये दोनों अभी बता चुके हैं, इसको मैंने रिपीट के तौर पर इसमें शामिल कर दिया है। अगला है साधर्म्य। अब देखिए साधर्म नहीं है, साधर्म्य है वर्ड। ये वर्ड आपको याद रखना है कि कैसे लिखा है। इसका अपोजिट क्या रहेगा? वैधर्म। अब देखिए अगर जो साधर्म लिखा हो, साधर्म, तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, विधर्म। लेकिन जब हो जाएगा साधर्म तब हो जाएगा वैधर्म। इसको आपको याद रखना है। अगला है संग। संग का विलोम होता है निसंग। असंग नहीं होता है, हर जगह आ लगा के जो है विलोम नहीं बनाना है। असंग नहीं होता है, होता है निसंग। और आप जब संधियां पढ़ेंगे तो उसमें विसर्ग संधि जो आता है, तो उसमें रहता है जो सा के पहले अगर जो विसर्ग आ जाए तो या तो विसर्ग सेम लिख दिया जाता है, या तो विसर्ग की जगह पर आधा सा बना दिया जाता है। तो ये दोनों सही है संधि के हिसाब से। तो संग का हो जाएगा निसंग या निस्संग। त्रिकुटी का विलोम हो जाएगा भ्रकुटी। पालक का विलोम हो जाएगा संघारक। पीन का विलोम हो जाएगा क्रश। क्रश का मतलब होता है दुबला पतला, पीन का मतलब क्या होता है मोटा। प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा म्लान। प्रफुल्ल का मतलब खिला हुआ, और म्लान मतलब कुमलाया हुआ, कुमलाया हुआ या फिर थोड़ा दुखी टाइप का। प्रस्फुटन का विलोम क्या हो जाएगा मुकुलन। भीषण का विलोम क्या हो जाएगा सौम्य। भ्रांत का क्या हो जाएगा निभ्रांत। संभ्रांत ये कंफ्यूज कर सकता है, भ्रांत का संभ्रांत कहीं पर लिखा हो तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको काट दीजिए और निभ्रांत होगा। जो आपके बेसिकली गलत होते हैं, जो ऑप्शंस जो कंफ्यूजन करते हैं, उनको साइड में लिख के उसको काट दिया करिए, जिससे आपको पढ़ते समय याद रहेगा कि ये हाँ नहीं होगा। मनस्वी का विलोम क्या हो जाएगा प्रमादी। मनस्वी जो मतलब मन से शांत वगैरह शांत रहे वो होते हैं मनस्वी, जैसे साधु सन्यासी। और प्रमादी का मतलब बहुत छोटी सी बातों पर जो उछलने कूदने लगे वो होते हैं प्रमादी। यति का विलोम, यति का मतलब सन्यासी ही होता है। यति का विलोम क्या हो जाएगा गृहस्थ। और सन्यासी का भी विलोम भी गृहस्थ। जैसे कहते हैं ना कि हिमालय पर्वत में यति रहते हैं, तो यति का मूल अर्थ सन्यासी ही है। अब देखिए सन्यासी और सन्यास इन दोनों में अंतर है। सन्यासी नाउन है और सन्यास एक विशेषण है। तो सन्यास का विलोम जो होगा वो गार्हस्थ होगा। स्पेलिंग ये सॉरी वर्ड देख लीजिए क्या लिखा है गार्हस्थ। आधी था है, आधी सा है और फिर यह है, इस तरह से है गार्हस्थ। तो सन्यास का विलोम गार्हस्थ। ये आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा इन दोनों का। इसके बाद में क्या आता है विभव। विभव का हो जाएगा
पराभव। वैभव का क्या हो जाएगा? दारिद्र्य। दारिद्र्य, दा में देखिए आ की मात्रा है, दारिद्र्य, दरिद्र नहीं होगा, दारिद्र्य होगा वैभव का। दरिद्र जो है इसका दूसरे का विलोम हो जाएगा। दरिद्र एक नाउन है और ये दारिद्र्य है, ये विशेषण है। ये चीज आपको याद रखनी है। पेपर में जो क्वेश्चन गलत होगा वो इसी तरह से गलत होगा कि नाउन का जो है विशेषण लिख दिए, विशेषण का नाउन लिख दिए, इसी तरह से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विलोम क्या है? विनीत। विनीत का विलोम क्या हो जाएगा? धृष्ट। संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विपत्ति। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न। अति, अल्प, विपुल, अल्प। ये देखिए, अति का विलोम विपुल कहीं पर लिखा हो तो जो है इस पे सावधान हो जाना है, दोनों का विलोम अल्प ही होगा। विनीत या सौम्य, इसका विलोम क्या हो जाएगा? धृष्ट। धृष्ट। च्युत। च्युत का मतलब होता है जिसे अपने पद से हटा दिया गया हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अच्युत। यानी जो है पद से हटाया ना जा सके वो होता है अच्युत। अच्युत जो है विष्णु भगवान का पर्यायवाची भी है। अच्युत यानी उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो पालन करता है। तो च्युत का विलोम अच्युत। और संयुत, संयुत यानी जिसे पद से जोड़ा गया हो, तो जिसे पद से हटाया गया हो या पद से जोड़ा गया हो या फिर जिसे पद से हटाया ना जा सके, दोनों एक दूसरे के, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, लेकिन ये दोनों वर्ड इस शब्द के विलोम जरूर है। टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्तमान का विलोम क्या हो जाएगा? निवर्तमान। यानी अब देखिए, वर्तमान का विलोम भूत लिखा हो या भविष्य लिखा हो, दोनों में आप कह सकते हैं कि जो है वर्तमान का विलोम भूत होगा, लेकिन भूत का कोई कह दे कि भविष्य होगा, तो ऐसा नहीं होगा। वर्तमान का विलोम जो होगा वो निवर्तमान होगा, यानी जो वर्तमान में ना हो वो होता है वर्तमान का विलोम। लेकिन भूत का विलोम जो है भविष्य ही होगा, भूत का विलोम वर्तमान नहीं होगा, और भविष्य का विलोम भूत होगा, इसका विलोम वर्तमान नहीं होगा। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प। आर्द्र का विलोम हो जाएगा अनार्द्र, और आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क। अब देखिए, यहाँ पर री है और यहाँ पर रा है। जब री होगा वहां तब वहां पर होगा अनार्द्र, और जब आर्द्र होगा यानी जो मतलब इंग्लिश में कहेंगे विटनेस, तब जो है यहाँ पर हो जाएगा शुष्क। फिर आदत, आदत का हो जाएगा अनादत। उपमित, अनुपमित। याद रखिएगा। मर्सण, रूज। मर्सण का मतलब होता है चिकना, और रूज का मतलब होता है खुरदरा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीसीएस में 3 बार आ चुका है, और आरओ एआरओ में भी आ चुका है, तो ये वाला तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन आया था। मर्सण का विलोम हो जाएगा रूज। ग्रहण, ग्रहण का विलोम हो जाएगा अर्पण। अब देखिए, ग्रहण और ग्रहीत दोनों में अंतर है। ग्रहण एक वर्ब टाइप का है, और ग्रहीत मतलब जो ग्रहण की हुई कोई वस्तु हो, वो वस्तु होती है ग्रहीत। तो ग्रहीत का विलोम जो होगा हो जाएगा वो होगा त्यक्त, यानी जो त्याग दिया गया हो, या फिर अर्पित, या फिर जो वस्तु दी गई हो। तो दोनों ये फिर वही बार यहाँ पर टेक्निकल बात है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से साम्यता तो नहीं रखते हैं, लेकिन जो है ये दोनों वर्ड इस शब्द के अपोजिट होंगे, मतलब विलोम होंगे। ग्रहीत का या तो कह लीजिए कि जो त्याग दिया गया हो, या फिर ग्रहीत जो ग्रहण किया गया हो कि का अपोजिट हो जाएगा जो है दिया गया हो, यानी अर्पित किया गया हो। अब देखिए, यहीं पर छोटा सा यहाँ पर इसमें अंतर है, एक त्यक्त और एक त्याज्य। जब ग्राह्य का विलोम हम लोग कहेंगे तब हम लोग कहेंगे त्याज्य, और जब ग्रहीत का कहेंगे तब वो कहेंगे त्यक्त। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ये आपको याद रखना है। फिर आद्यतन, आद्यतन का अर्थ होता है जो मतलब अभी चल रहा है। आद्य मतलब जो नया हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। और अधुनातन, अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। अब देखिए, जहाँ जो है प्रत्यय इसमें लग रहे हैं वही प्रत्यय इसमें लगेंगे, याद रखना है। आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन। सौम्य का हो जाएगा रौद्र। सौमनस्य, फिर वैमनस्य। रौद्रस्य अब कोई वर्ड नहीं होता है, आपने कहीं सुना हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सौमनस्य का क्या हो जाएगा? वैमनस्य। साम्य का क्या हो जाएगा? वैषम्य। साम्य, वैषम्य।
ये तीन यहाँ पर जो हैं इसको आप एक जगह कॉपी पर लिख कर जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी इसको याद होगा। यही वाले क्वेश्चन आते ही हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपकी कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। मेरा टारगेट है आपका जो है 55+ नंबर जो है इसमें लाना है हिंदी में। अब देखिए, श्लाघ्य, श्लाघ्य का विलोम हो जाता है निंदा। श्लाघ्य का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या फिर स्तुति करना। हाँ, यहाँ पर स्तुति भी मैंने लिख दिया है। तो श्लाघा का हो जाता है निंदा। हाँ, अभी मैंने श्लाघ्य बोल दिया था। श्लाघ्य, श्लाघ्य का विलोम हो जाएगा निंद। निंद, श्लाघ्य का मतलब होता है जो प्रशंसा करने लायक हो। निंद यानी जो प्रशंसा करने, मतलब जो निंदा करने लायक हो। तो श्लाघ्य का विलोम क्या हो जाएगा? निंद। और इसी तरह वंद का विलोम भी निंद, और श्लाघा का विलोम निंदा, और स्तुति का विलोम निंदा। ये जो है एक साथ में जो है लिखना है। सर्वांग का विलोम हो जाएगा विकलांग। सर्वांग मतलब सभी अंग। विकलांग मतलब जो जिसमें जो है कुछ अंग जो है ना हो। सांग, सांग का हो जाएगा अपंग या अपांग। ये दो वर्ड है, दोनों सही हैं। सांग यानी अंगों के साथ, और अपांग मतलब अंगों के बिना। सामीप्य, सामीप्य, अब देखिए समीप यहाँ पर मैं नहीं लिखा गया है, समीप देखिए अलग मैंने लिख दिया है। सामीप्य है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पार्थक्य। और निकटस्थ का क्या हो जाएगा? दूरस्थ। आखिरी वाला जो प्रत्यय है इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और विशेषण, विशेष संज्ञा, सर्वनाम, इन सब पर भी आपको ध्यान रखना है। और जब समीप आएगा, समीप का विलोम क्या हो जाएगा? दूर या तो पृथक, दोनों वर्ड सही हैं। पृथक या दूर, समीप का। और सामीप्य का क्या हो जाएगा? पार्थक्य। पृथक, पार्थक्य, सामीप्य, चारों याद रखने हैं। अब पृथक, अब देखिए पृथक का विलोम तो समीप होता है, लेकिन पृथक का विलोम संयुक्त भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। पीन, पीन अभी मैंने बताया था कि पीन का अर्थ होता है थोड़ा मोटा तगड़ा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्रश। क्रश का मतलब होता है दुबला पतला। पुष्ट मतलब जो है अच्छा, जो है तगड़ा हो, हष्ट पुष्ट ऐसे कहते हैं ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण। क्षीण का कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा दुबला पतला हो गया हो। अब देखिए दोनों लगभग जो है मतलब समानार्थी लग रहे हैं, लेकिन पीन का जो विलोम है वो क्षीण आप लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुष्टि का जो पुष्ट है इसका क्षीण होता है, और जो पुष्टि है इसका विलोम होता है परिहार, याद रखना है। सुशील का विलोम हो जाएगा दुःशील। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको कि जो ये विसर्ग संधि होती है, इसके बाद में स या फिर शा आता है, तो उसी का मतलब या तो विसर्ग सेम टू सेम रहता है, या तो शा का विसर्ग का शा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जो दुशील इस तरह लिख दिया जाए तो ये भी जो है सही है। तो सुशील का क्या हो जाएगा? दुःशील। श्लील का क्या हो जाएगा? अश्लील। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रदत्त का क्या हो जाएगा? अर्जित। प्रदत्त मतलब दिया हुआ, अर्जित मतलब प्राप्त, जो गेन किया हुआ यानी प्राप्त किया हुआ हो। आवर्तक का विलोम हो जाएगा अनावर्तक या फिर विवर्तक। देखिए आवर्तक, आवर्तक मतलब होता है जो कुछ रिपीटिशन में हो, जैसे कि मतलब एक चीज आई फिर कुछ समय बाद दूसरी चीज आई, इसको कहते हैं आवर्तक। अनावर्तक यानी केवल एक बार जो आए, इसको कहते हैं अनावर्तक। और यहाँ से अनाद्रत में कंफ्यूजन होती है, जो आद्रत और अनाद्रत, मतलब जिसका आदर किया गया हो वो आद्रत, जिसका अनादर किया गया हो वो अनाद्रत। और इसी तरह जो एक ढका हुआ वर्ड आता है उससे भी इसकी कंफ्यूजन होती है। तृष्णा, वो भी बताया जाएगा। तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा या अतृष्णा। तृष्णा मतलब होता है प्यास। तृषा, तृषा का विलोम क्या हो जाएगा? तृप्ति। तृषा मतलब बहुत जो प्यासा हो वो होता है तृषा, और तृप्ति मतलब जिसकी तृप्ति हो गई हो। उक्त, अनुक्त, उपर्युक्त, अधोलिखित। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। अब नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें है प्रछन्न। प्रछन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, डिसगाइज्ड। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
मतलब छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो कृषि में बेरोजगारी होती है वो छुपी बेरोजगारी होती है, कि मतलब उसमें पता नहीं चलता है कितने लोग बेरोजगार हैं, मतलब 10 लोगों का काम है लेकिन उसको 50 लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये होता है प्रच्छन्न यानी छुपा हुआ। प्रतिपन्न मतलब प्रकट। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विच्छेद। और समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास या विग्रह। समास का विलोम अधिकतर व्यास ही मिलता है, विग्रह भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। लेकिन कंफ्यूजन हमें ये होती है कि संधि का विलोम विग्रह या फिर समास का विलोम विच्छेद, इस तरह से हमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये चीज याद रखनी है। आकलन का विलोम क्या होता है? विकलन। या फिर जो समाकलन है ये नहीं होता है। आकलन समाकलन लगभग जो है समानार्थी हैं, इसलिए आकलन का विलोम विकलन। तामिश का, तामिश का विलोम होता है निरामिष। तामिश का विलोम आमिष, ये अधिकतर ऑप्शन में आता ही आता है। ये चीज याद रखनी है कि जहां पर आ हो जाए बड़ा आ, उसका मतलब होता है सहित। एक वर्ड है आपाद हस्त, आपाद हस्त, इसका मतलब होता है हाथ से लेकर पैर तक, आपाद हस्त। तो ये अ होता है, और बिना जो हाथ पैर का हो वह अपाद हस्त में छोटा आ होता है, यानी बिना अ के। तो जब बड़ा आ हो तो इसका मतलब होता है सही, जब छोटा आ हो इसका मतलब होता है नहीं या बिना किसी चीज के। तो सामिस और आमिष दोनों समानार्थी हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। ईहा, ईहा का विलोम होता है अनीहा। ईहा मतलब होता है चाहा हुआ, और अनीहा मतलब जिसकी चाहत ना हो, अनीहा। जाति का विलोम हो जाता है विजाति। सुजाति, सु मतलब अच्छा, और अच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? कु, क्या हो जाएगा? कुजाति। अठाना का विलोम हो जाएगा पुगाना। निष्पत्ति का विलोम हो जाएगा प्रतिपत्ति। अद्य का विलोम हो जाए, अद्य मतलब अब, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सद्य। आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत्य। और आदि का विलोम अंत। यहाँ पर याद रखना है ये कि कौन से प्रत्यय लगे हैं, कौन संज्ञा है कौन विशेषण है। पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन या अधुनातन। कालातीत का विलोम क्या हो जाएगा? अनतीत। लावण्य का क्या हो जाएगा? माधुर्य या फिर मधुर। लावण्य का बेसिकली अर्थ होता है थोड़ा मतलब रुद्र टाइप का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? माधुर्य। लेकिन ये विशेषण है, मधुर नहीं होगा, सॉरी मधुर इस नहीं होगा, इसका जो है ये अलग है वर्ड। लावण्य का माधुर्य होगा, तो मैं वर्ड लिखना भूल गया हूँ। मधुर का जो है होता है लवण, अगर जो लवण है तो हो जाएगा मधुर, या फिर लावण्य है तो माधुर्य। बंध का विलोम हो जाएगा उर्वर। अनुर्वर का विलोम हो जाएगा उर्वर। दोनों जो है सही हैं। बंध्या का विलोम हो जाएगा उर्वरा। अब देखिए उर्वर और उर्वरा, जब जहां पर जो है बंध्या लग गया तब यहाँ पर उर्वरा हो गया। बस ये चीज आपको याद रखनी है, विशेषण विशेष और जो है कहाँ पर प्रत्यय क्या लग रहा है। अगला देखिए शमित। शमित मतलब जिसका शमन कर दिया गया, मतलब जिसको शांत कर दिया गया है, या फिर जो है मतलब जिसको दबा दिया गया हो, का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तेजित। प्रशमन उत्तेजन। हस्ती नेस्ती। तानुग का विलोम हो जाएगा निर्नुग। सानुग मतलब वही किसी का अनुगमन करना, और अनुगमन के साथ, सा मतलब अनुगमन के साथ, निर्नुग मतलब बिना अनुगमन के। सिद्ध का विलोम हो जाएगा साधक। ईशत का विलोम हो जाएगा अलम। उत्पन्न, उत्पन्न का विलोम हो जाए उत्पत। उत्पतन, उत्पतन का विलोम हो जाएगा निपतन। उत्पतन निपतन या फिर अवतरण। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण, और उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी कुछ खत्म कर देना, या फिर उन्मूलित मतलब यही उन्मूलित कर देना। और इसका हो जाएगा रोपण, यानी कुछ जैसे पौधा रोपा जाता है तो उस तरह कुछ मतलब लगा देना, तो ये हो जाएगा रोपण। और उन्मीलन का मतलब होता है खिलना, और निमीलन का मतलब होता है बंद हो जाना। जैसे कि कमल का फूल खिला तो उन्मीलित हो गया, और बंद हो गया तो निमीलन हो गया। घन, घन का विलोम होता है तरल। ईशान का विलोम होता है नैऋत्य। अब देखिए 8 दिशाएं होती हैं, जो इधर होता है प्राची,
इसका इधर होता है प्रदीची, इधर होता है उदीची, इधर होता है अवाची। ये होता है ईशान, ये होता है नैऋत्य, और ये होता है आग्नेय। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये होता है आग्नेय, और ये वाला जो एंगल है ये होता है वायव्य। ये चार दिशाएं हैं। तो प्राची का विलोम प्रदीची, उदीची का विलोम अवाची, ईशान का विलोम नैऋत्य, और वायव्य का विलोम उल्टा वाला क्या हो जाएगा, आग्नेय। तो ये जो है इतने विलोम होते हैं, ईशान का नैऋत्य और आग्नेय का विलोम वायव्य। यादृश का विलोम क्या हो जाएगा, अन्यादृश। छाया का विलोम क्या हो जाएगा, आतप। तप मतलब होता है जैसे कि जो ताप आ रहा हो, सूर्य का ताप, इस तरह से। तो आतप मतलब जो आ रहा हो, मतलब जहां पर सूर्य का ताप हो, वो हो जाएगा आतप। तो इसका विलोम छाया। देह का विलोम हो जाएगा विदेह। अदेह, अदेह नहीं होगा, विदेह होगा। इसी तरह यक्ष का विलोम रक्ष। यक्ष का मतलब जैसे कि जो यमराज होते हैं, इनका जो है एक नाम यक्ष भी है, जो मतलब आत्माएं वगैरह ले जाने का काम करते हैं, वो यक्ष होता है। तो यक्ष का विलोम रक्ष, यानी जो रक्षा करे। प्रमत्त का विलोम क्या हो जाएगा, परिहार। भोक्ता का क्या हो जाएगा, भुक्त, मतलब जो भोगे और जिसका भोग किया जाए, हो जाएगा भुक्त। युयुत्सा मैत्री, युद्ध करने की इच्छा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैत्री। विरत का विलोम हो जाएगा निरत, वी का नी हो गया। उद्विग्न का क्या हो जाएगा, निश्चित। ऐषणा का विलोम क्या हो जाएगा, अनैषणा। तो ये इतने विलोम थे, और एक वीडियो इस पर जो